Good morning, my dear students. I'm Subham Tiwari from Maya Gyanada Sanskar Academy, your SST teacher. This is your class, and today we are starting first lesson, संसाधन. So SST में आज मैं आप सभी से भूगोल विषय पर जो आपका पहला लेसन है वो है संसाधन. संसाधन क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, इनका दैनिक जीवन में यूज क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है और वर्गीकरण के हिसाब से या खपत के हिसाब से इनको कैसे बांटा गया और आने वाले समय में अगर ये संसाधन नहीं होंगे तो दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या इनकी अधिक उपयोगिता के कारण से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी पॉइंट्स बिंदु आज हम इस लेसन के माध्यम से समझेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है आपका संसाधन, ये आपकी हाई स्कूल लेवल से भी बहुत महत्वपूर्ण है. आपके लिए आगे जो कक्षाएं हैं आपकी, उनमें भी आपको ये अध्ययन करने के लिए मिलेगा. तो आज जो बेसिक है इसका मतलब एक सीढ़ी, एक प्रारंभिक ज्ञान संसाधन के बारे में, वह आज हम इस क्लास के माध्यम से आप सभी तक भेज रहे हैं. आप सभी इस वीडियो का अध्ययन करें, सुने और सुनने के पश्चात इसका जो वर्क आपको दिया जाए वो आपको फेयर कॉपी में से करना है. वीडियो के अंत में आपको आज बहुविकल्पी और रिक्त स्थान इस पाठ से संबंधित 2 प्रश्न मैं आपको दूंगा. तो ये दोनों प्रश्न आपको अपनी फेयर कॉपी में पाठ का नाम डालेंगे, तारीख डालेंगे और इसको रिटर्न वर्क करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम पाठ स्टार्ट करते हैं. संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन क्या कहलाते हैं? संसाधन वे वस्तुएं हैं जिनका आज हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए उनका उपयोग करते हैं. ऐसी वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं. अब वास्तविकता में देखा जाए तो संसाधन मानव द्वारा बनाए गए हैं या किसी से हमें प्राप्त हुए हैं. तो देखा जाए तो बेसिकली जो संसाधन हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं. अब वो किसने दिए? वो प्रकृति ने दिए. लेकिन प्रकृति के द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आज हमारे वातावरण पर्यावरण में मौजूद हैं, उपस्थित हैं. आज उन्हीं वस्तुओं या उन चीजों का मानव ने अपने ज्ञान, तकनीक और कौशल के आधार पर उनका यूज करके अपने जीवन को सरल, सुगम और आरामदायक बनाने के लिए या अपने दैनिक कार्यों को बड़ी ही सरलता और आसानी से संपन्न करने के लिए उनका यूज करके जो वस्तुओं का निर्माण किया है. आज के भौतिक समय में आज हम उन्हीं वस्तुओं को भौतिक संसाधन भी कहते हैं. इन्हीं को हम संसाधन कहते हैं. तो मोस्टली अगर बात कहें तो ये जो संसाधन प्राप्त हैं आज हमें, वो सब प्रकृति की देन ही है. प्रकृति ने जो वस्तुएं दी, आज हमने उनका दोहन किया, हमने आज उनका उपयोग किया और अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने मेहनत और लगन से तकनीकी का प्रयोग करके, विज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करके आज हमने उनका यूज अपने दैनिक जीवन में किया हुआ है. तो जिन वस्तुओं का आज हम अपने दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं. तो यहाँ पर पहली चीज थी हमारी संसाधन. तो ये बात हमारी क्लियर हो गई माय डियर स्टूडेंट्स. किसी प्रकार की अगर इसमें आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हैं. सेकंड इस पे बात आती है कि मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन. संसाधन को 3 प्रकार से बांटा गया है, वर्गीकृत. मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन. देखिए, प्राकृतिक संसाधन, देखिए जैसा कि इसका नाम है प्राकृतिक, मतलब प्रकृति के द्वारा प्राप्त वस्तुएं. आज प्रकृति में जो वस्तुएं विद्यमान हैं, मौजूद हैं, उपस्थित हैं,
और उनका यूज आज अगर हम कर रहे हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन की जो परिभाषा होगी, प्रकृति में मौजूद या उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनका हम प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, ऐसे संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों को भी दो प्रकार से बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अर्थात ऐसे स्रोत जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो कभी न खत्म होने वाले स्रोत हैं, ऐसे स्रोत नवीकरणीय या अक्षय स्रोत भी कहलाते हैं। अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, वो कहलाता है अक्षय, जो कभी खत्म ना हो। तो वे सभी स्रोत जिनका हम यूज भी करें और वो कभी खत्म ना हो या जिन्हें पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है, वो नवीकरणीय या अक्षय स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, वायु, जल, जो प्रकृति में तीन चीजें विद्यमान है, ये कभी ना खत्म होने वाली स्रोत है। तो ऐसे संसाधनों को हम, प्राकृतिक संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, मानव द्वारा नवीकृत मीन्स कौशल और ज्ञान के आधार पर, विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर, नियमों के आधार पर उन स्रोतों का, उन संसाधनों का हम अनेक प्रकार से लाभ या यूज करते हैं। ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, ये जो स्रोत हैं, ये जो संसाधन है, प्रकृति में कभी खत्म नहीं होंगे। ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मनुष्य उपयोग चाहे जितनी मात्रा में भी करे, इसकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें सूर्य की, ठीक है, सूर्य सुबह निकल आता है, शाम को अस्त होता है, और सूर्य का जो प्रकाश है वो सभी पर, छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव पर, या किसी भी वस्तु पर, किसी भी पेड़ पौधे पर, वो एक समान मात्रा में प्रकाश पड़ता है। सभी लोग उसका कितना यूज करते हैं, लेकिन क्या कभी उसका प्रकाश खत्म होता है? क्या कभी उसकी ऊष्मा खत्म होती है? या कभी किसी उसकी ऊष्मा में कमी आती है? इसी प्रकार से समुद्रों में असीमित मात्रा में जल भरा हुआ है। अगर हम समुद्रों में जो जल है उसका यूज करें, या नदियों में जो पानी बह रहा है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनका यूज करें, तो क्या उनके जल स्तर में कोई कमी आएगी? बड़े बड़े बांधों में पानी भरकर रोक दिया जाता है सिंचाई के साधनों के लिए, क्या उसमें कभी कोई प्रॉब्लम होती है? ये ऐसे स्रोत हैं। वायु, प्रकृति में जो वायु है आज जिसका हम यूज कर रहे हैं, सभी लोग प्रॉपर सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन का उससे लाभ ले रहे हैं, क्या वो कभी खत्म होगी? तो वायु, जल और सूर्य, तीन ऐसे प्रकृति के द्वारा दिए गए साधन, संसाधन हैं, वस्तुएं हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे हम कितनी भी असीमित मात्रा में इनका उपयोग करें। तो आज हमने आपसे जो यहाँ पर चर्चा की, सबसे पहले संसाधन क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त हुए, संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। आज मैंने आप सभी विद्यार्थियों से ये आपके भूगोल के पहले लेसन पर आपसे चर्चा की। 3-4 बिंदु जो चर्चा मैंने आपसे की है, यदि इसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। शेयर करें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। पाठ को पढ़ें। पाठ पढ़ने में
यदि आपको कोई भी टॉपिक पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझ तक अपने ग्रुप के माध्यम से भेज सकते हैं। कल पुनः वीडियो क्लास के माध्यम से इसके आगे का पार्ट जो है, अनवीकरणीय स्रोत क्या है, मानव निर्मित संसाधन क्या है और मानव संसाधन क्या है। ये छोटा सा लेसन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 3-4 पॉइंट्स और हैं, कल इन 3 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। और तब तक आप घर पर रहते हुए अपनी अध्ययन को बदस्तूर जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।